अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। नाज़रीन किराम, आप सबका इस्तक़बाल है हमारे चैनल पयाम मुहम्मदी पर। तारुफ़ और तबसरे की जो हमारी सीरीज़ है उसकी ये अगली कड़ी है और आज जिस किताब को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो ये अज़ीम और मशहूर किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, एक मज़लूम और बदनाम मुस्लिह। इस किताब से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करने से पहले चाहता हूँ कि मुअल्लिफ़ के सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें रखूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह जो इस किताब के मुअल्लिफ़ हैं उसके सिलसिले में कुछ बातें करेंगे। इस किताब के मुअल्लिफ़ हमने जैसा कि ज़िक्र किया मौलाना मसूद आलम नदवी हैं, उर्दू और अरबी के मशहूर अदीब हैं। ज़बान में कुदरत और कमाल हासिल था और बहुत बेहतरीन लिखते थे। अरबी तहरीरें तो पढ़ने का मौका नहीं मिला है, अलबत्ता उर्दू इनकी जो 3 किताबें अज़ीम किताबें हैं, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हूँ और बड़ी उम्दा लिखते हैं। इनके मसलक के सिलसिले में इख्तिलाफ़ होते रहता है कि आया ये अहले हदीस थे, हनफ़ी थे या क्या थे। इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि पहले ख़ुद मौलाना रहमहुल्लाह की अपनी जो बात है मैं उसको ज़िक्र करूँ। इस किताब के मुक़द्दमे में मुहक़्क़िक़ हफ़िज़हुल्लाह ज़िक्र करते हैं कि मौलाना नदवी रहमहुल्लाह फ़रमाते हैं, ज़ाती तौर पर राक़िम अक़ीदा सलफ़ ही का कायल है। राक़िम ना अशअरी है ना हनफ़ी है। दूसरी जगह ज़िक्र फरमाते हैं, अपनी तबीयत व मिजाज के लिहाज से सिर्फ़ इब्न तैमिया की निखरी हुई तौहीद दिल को लगती है। यही बात उनके सिलसिले में मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमहुल्लाह भी ज़िक्र फरमाते हैं कि अक़ायद में वो हमेशा से सलफ़ी थे। तौहीद व इत्तिबाई सुन्नत में उनको तसल्लुब था, इस बारे में वो किसी का लिहाज नहीं करते थे। कुछ तो ख़ानदानी असर था। उनके ननिहाल बुज़ुर्ग अहले हदीस उलमा और मौलाना हाफिज़ अब्दुल्ला गाज़ी पूरी के शागिर्द थे। शेख तक़ीउद्दीन हिलाली की सोहबत ने उस रंग को और शौक़ कर दिया। यही बात हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ रहमहुल्लाह ने उनके सिलसिले में ज़िक्र की है कि गो मौलाना मारूफ़ माने में अपने आप को अहले हदीस कहलाने से गुरेज़ करते थे, लेकिन वो पुख्ता सलफ़ी थे। और ऐसी ही कुछ बातें मौलाना अताउल्लाह हनीफ़ हुजैनी रहमहुल्लाह ने कही है कि उनका ननिहाल ददिहाल दोनों एतबार से अगर देखेंगे तो उनका खानवादा अहले हदीस रहा है और उनके उस्ताद तक़ीउद्दीन हिलाली मर्राकुशी जैसे उस्ताद थे जो पक्के अहले हदीस थे, इसलिए हम उनको अहले हदीस से शुमार करते हैं। वो कहते थे कि अहले हदीस से तहज़्ज़ुब की वो आती है, सलफ़ी उल अक़ीदा थे। बाकी अहले हदीस के सिलसिले में हो सकता है उनके फ़हम में कुछ ख़ता हुई हो, ये उनके नज़रियात थे। लेकिन बाद में जब 1941 वगैरह में जमात इस्लामी से मुंसलिक होते हैं, जब उसकी बुनियाद रखी जाती है, बिहार के वो अमीर मुतय्यन किए जाते हैं और फिर एक वक्त आता है जब अरब दुनिया में जाते हैं तो वहाँ मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का तारुफ़ कराते हैं। उनकी किताबों को अरबी में मुंतकिल करते हैं, जिहाद फिल इस्लाम वगैरह और इस तरीके की कुछ और किताबें हैं जो अरबी ज़बान में मुंतकिल करके अरबी दुनिया में उनका तारुफ़ कराते हैं। और उन सारी चीज़ों का तज़किरा उन्होंने दियार अरब में चंद माह अपनी किताब जो है उसमें ज़िक्र किए हैं और वहाँ उनके नज़रियात में जो कुछ तग़य्युर वाक़ हुआ है उन चीज़ों को भी वो ज़िक्र करते हैं। तो उसमें चूँकि नज़रियात में जब तग़य्युर वाक़ हो जाए तो उस तब्दीली का असर ज़ाहिर सी बात है जुमलों में करेंगे ही। तो वहाँ कुछ उन नज़रियात का इजहार किए हैं और अहले हदीस से मुतालिक बहुत कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उनके पहले नज़रियात के मुकाबले में बिल्कुल अलग चीज़ नज़र आती है। अलमुहिम कहना ये है कि वो सलफ़ी उल अक़ीदा थे, इत्तिबाई सुन्नत का जज्बा उनके दिलों में मौजज़न था और कुरान और सुन्नत की पैरवी करने वाले थे। हनफ़ी नहीं थे, अशअरी नहीं थे। उनका ये खुद का इजहार है और दूसरे उलमा ने भी इसकी तायद की है। अब रही बात किताब के सिलसिले में, तो ये जो किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ एक मज़लूम और बदनाम मुस्लिह, इस किताब की तालीफ़ वो असलन नहीं कर रहे थे। एक दूसरी किताब जिसका पहले हमने तज़किरा किया है, हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक, इस किताब को जब वो लिख रहे थे तो उसी दौरान जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह की तहरीक को वो पढ़ते हैं और उस सिलसिले में जो इफ्तिरा पर्दाजियाँ देखते हैं तो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और इस तकलीफ़ का इजहार वो कुछ इस अंदाज़ में करते हैं कि अपनी उस किताब की तालीफ़ को मौक़ूफ़ कर देते हैं, रोक देते हैं वहीं पर और पूरी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह इनकी पूरी दावत और तरीक़ाकार और सारी चीज़ों के बारे में, शख्सियत और इनके कारनामों के सिलसिले में पूरी एक तफसीरी किताब लिख देते हैं जो ये किताब है। तो मुहर्रिक वो किताब है हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक। एक दूसरे से जब टाँका भिड़ाने की कोशिश की गई तो उधर एक अलग इस्लामी तारीख़, हिंदुस्तान की तारीख़ यहाँ मरतब करते हैं और फिर सऊदी अरब की जो हिजाज़ की जो तारीख़ है और उसकी जो नामवर जो शख्सियत है उस सरज़मीन की, उसके सिलसिले में इस किताब की तालीफ़ करते हैं। 12वीं सदी की अगर आप बात करें तो इल्मी दुनिया में सियासी और सकाफ़ती एतबार से
जो उसकी हालत थी वो दिगरगो थी। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की जो हालत है वही हिजाज़ की भी हालत है, जो मुंबई वही है जहाँ से हमारी शरीयत का आगाज़ हुआ, वहाँ की हालत भी ऐसी ही थी। उस दौर में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की विलादत होती है और ये सूरज तुलू होता है उस सरज़मीन पर और अपनी रोशनी और उसकी किरणों से पूरे आलम को मुनव्वर कर देता है। तो ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह हैं। इनकी दावत से मुतालिक बहुत सी ऐसे चीज़ें, बहुत सी ऐसी बातें फैलाई गईं और लोगों ने इन पर कई तरीके के इल्ज़ामात धरे। कुछ ने इनको दीन से खारिज कर दिया, कई तरीके के इन पर और भी बातें और तंज़ कसे गए। तो जब इनको मौलाना मसूद आलम नदवी रहमहुल्लाह को लगा कि शख्सियत पर भी, इस मुजद्दिद वक्त पर भी बड़ा जुल्म हो रहा है और इनकी दावत को बिल्कुल अलग रंग दे करके पेश किया जा रहा है, हिंदुस्तान में जो इनकी शनाख्त बनी हुई है बिल्कुल अलग है और लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोग इफ्तिरा पर्दाजियाँ कर रहे हैं, झूठ गढ़ रहे हैं। और अरब में भी यही हाल है उनके सिलसिले में बाज़ मकामात पर जो, और ये अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रोपेगेंडे असलन वहाँ की जो तुर्कों की जो हुकूमत थी और हिंदुस्तान की जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, ये सियासी वजूहात थी जिसको उन्होंने इस्लामी रंग दे करके और दीन का लुबादा उसमें उड़ा करके इसको पेश किया गया। उसके लिए कुछ मौलवियों को, कुछ पीरों को तैयार किया गया, उनके मातम और मानने वालों को तैयार किया गया। मक्का में अहमद ज़ैनी दहलान, जिसके दिफा में हिंदुस्तान के एक नामवर आलिम दीन बशीर सहसवानी रहमहुल्लाह ने सियानतुल इंसान अन वसवसति शेख दहलान 2 जिल्दों में किताब लिखी। आज भी वो किताब और ये किताब मर्जा की हैसियत रखती है। हमारे उस्ताद जामिया इस्लामिया में पढ़ा रहे थे तारीख़ुल ममलका, बताए थे कि 35 साल से मैं इस मादे को पढ़ा रहा हूँ। वो जिक्र जब करने लगे कि ममलका के तारीख़ के सिलसिले में कि कौन सी सबसे उम्दा किताबें हैं, तो सबसे पहले जिन 2 किताबों का नाम जिक्र करते हैं वो यही दोनों हिंदी आलिम की किताबें हैं। एक ये किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मुस्लिहुन मज़लूम व मुफ्तरा अलैह, अब्दुल अलीम अब्दुल अज़ीम बस्तवी रहमहुल्लाह ने इसको अरबी में मुंतकिल किया है। और दूसरी किताब ख़ुद अरबी ही ज़बान में लिखी गई है, सियानतुल इंसान अन वसवसति शेख दहलान। तो ये दोनों किताबें इस बाब में नुमायाँ हैसियत रखती है, मर्जा की हैसियत रखती हैं। और वजह यह है कि मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने बड़ी तगोदौ, बड़ी कोशिश और बड़ी छान फटक के बाद और माखिज़ की जो तफ्तीश की है उसमें बहुत दिक्कत का इजहार किए हैं और काफ़ी कोशिश के बाद इन चीज़ों को जमा किया है। यूँ ही नहीं कि जहाँ से जो कुछ मिला सबको जमा कर दिए, उनके मराजे और मसादिर को तलाश करने में बहुत वक्त लगाए हैं। तो ये वो अजीम किताब है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह, उनकी दावत तौहीद, जो खालिस तौहीद की दावत, साफ़ सुथरी और निखरी हुई दावत थी। उस दावत पर जब कई तरीके के शोशे छोड़े गए तो इन्होंने उसके दिफा पर यह पूरी किताब लिख दी। ये किताब कुल 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब शेख रहमहुल्लाह की ज़ाती ज़िंदगी पर मुश्तमिल है, उनके बचपन के हालात, तालीम वगैरह सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं। दूसरा जो बाब है वो बाब उनकी सियासी बरतरी, उसमें फतह शिकस्त के हालात हैं और लड़ाई झगड़े जो हुए और इख्तलाफात जो रुनमा हुए, उनके जो वो सियासी पस मंज़र है, सियासी सूरत हाल है जो वहाँ की थी और जिन हालात से दो चार हुए, उन सारी चीज़ों का बितफ़सील तज़किरा करते हैं। तीसरा बाब जो है उनकी तसनीफ़ात से मुताल्लिक़ है कि उनकी तसनीफ़ात वगैरह कौन कौन सी हैं, इल्मी जो सरगर्मियाँ हैं वो क्या क्या हैं, इन सारी चीज़ों की किताब तौहीद वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें ज़िक्र की गई हैं। चौथा जो बाब है उनकी दावत से मुताल्लिक़ है, उनकी दावत से मुताल्लिक़ है और इस ज़मन में वो उनका अक़ीदा भी ज़िक्र करते हैं, किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, अक़ीदा वगैरह क्या था उनका, इन सारी चीज़ों को तफसील के साथ ज़िक्र फरमाते हैं। और 5वां बाब जो उनके सिलसिले में लोग झूठ बांधते हैं और उन पर जो तहमतें लगाई गई हैं उन चीज़ों का दिफा करते हैं। तो ये कुल 5 अबवाब हैं और तहमतों में हमने जिक्र किया कि ये सब सियासी वजूहात की बुनियाद पर चीज़ें थीं और लोगों को बाकायदा तैयार किया गया। हिंदुस्तान में मौलाना फजल रसूल बदायूनी हों या हमने मक्का में ज़िक्र किया कि अहमद ज़ैनी दहलान हों, ये लोग जो थे इनको तैयार किया गया था बाकायदा और ये इन शोशे को और इन चीज़ों को फैलाते रहते थे। किताब की खूबियों में आप अगर देख लें वो है सलीक़ा इख्तिलाफ़। अपने बड़ों से अगर इख्तिलाफ़ किया जाए और अगर तरदीद की जाए तो अंदाज़े तरदीद क्या हो, ताकि उनको तकलीफ़ भी ज़्यादा ना हो और अपनी बात भी हम कह गुजरें। इनकी तीनों किताबें, चाहे हिंदुस्तान की पहली इस्लामी तहरीक हो ये किताब हो या मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की तरदीद वाली किताब हो, जिस पर हम आगे तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह जब उस किताब पर गुफ्तगू करेंगे, तो सब में ये रंग आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो तबात हमारे सामने है, मकतबा अल फ़हीम की जो ये तबात है, इस सिलसिले में 2 ईजाबी और 2 सल्बी पहलू मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहले सल्बी पहलू अगर देखेंगे तो तकरीबन 200 सफ़हात ऐसे हैं जो ज़मीमा सालिस से शुरू किया जाता है और आखिर तक हैं जो बेकार है। मैं बेफ़ायदा उसको इसलिए शुमार करता हूँ कि किताब की ज़ख़ामत ऐसे ही काफ़ी है। ये पूरी किताब अगर आप देखेंगे
तो 520 सफ़े की किताब है। और ये किताब अगर असल देखेंगे तो 200 सफ़े से ज़्यादा की किताब नहीं होगी, क्योंकि मुकद्दमा तकरीबन 100 सफ़े का है। और ये ज़मीमा के नाम पर अल्फाज फ़लाँ तबात में ये अल्फाज थे, फ़लाँ जगह ये अल्फाज थे, और अल्फाज इमला में ये लिखा जाता वगैरह वगैरह, जिन चीज़ों की मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हाजत नहीं है, क्योंकि वो इस किताब का ख़ास ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें नहीं है। इस किताब से जिक्र कर दी हैं फ़ायदे की चीज़ें तो उसमें मिलेंगी पढ़ने वालों को, लेकिन असल चीज़ इसकी ज़ख़ामत को देख कर कहीं ये कीमती किताब लोग यूँ ही छोड़ ना दें। मैं खुद पढ़ते वक्त, और दूसरी जो इसकी ख़राबी है और सलबियात में से एक सलबी पहलू है वो ये है कि बेजा कोमा और ब्रैकेट वगैरह का कसरत इस्तेमाल, हर सफ़ा इतना गुंजलक नज़र आता है कि पढ़ने वाले को काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, इतना कि आदमी बात समझ जाए। इतने हवाशी वगैरह, चूँकि मैंने ये कहा है कि हवाशी और ज़मीमें जो आखिर में लगाए हैं उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हर सफ़े में ज़रूरी जो ये हवाशी हैं वो मौजूद हैं। एक दो लाइन में जो हवाले वगैरह हैं ये सारी चीज़ें हर जगह पर सारे सफ़ात में मौजूद हैं, इसलिए अलग से उसको कई 100 सफ़ात 200 सफ़ात आप अंदाज़ा लगाइए कि एक किताब अलग से मुस्तकिल हो सकती है। तो इतनी तवील चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। और ईजाबी पहलू में हम इसको ज़िक्र करना चाहते हैं कि शेख के हालात से मुतालिक एक तफसीली गुफ्तगू किए हैं। मुक़द्दमा में शेख से मुतालिक और उनके सवाने से मुतालिक लंबी और अच्छी गुफ्तगू किए हैं जो इंशाअल्लाह मुफीद है। और दूसरी किताबों में जो शेख से मुतालिक हैं उसमें इन चीज़ों का तज़किरा नहीं है, इसलिए मैं उनको ईजाबी पहलू में ज़िक्र करता हूँ। दूसरी जो खूबी है इस किताब और इस तबे की वो है इसकी तबात, बड़ी उम्दा तबात है, बड़े सफ़ात बड़े अच्छे हैं। लेकिन बेहतर होता कि चूँकि अक्सर सफ़ात में काफ़ी जगह खाली है, चंद सतरें हैं और बाकी चारों जानिब से पूरी किताब खाली नज़र आती है। अक्सर जगहों पर इस तरीके की चीज़ें, जब इसको एडजस्ट किया जा सकता था कम सफ़े में, ताकि पढ़ने वाला शौक़ और जज्बे के साथ पढ़े और जल्दी ख़त्म कर ले जाए। इतनी मोटी किताब देख करके आदमी पहले सोचता है कि कितना दिन लग सकता है, और मुझे खुद पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुई। जगह जगह जो ब्रैकेट वगैरह काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन किताब की अहमियत मसल्लम थी मेरे निगाह में बहुत पहले से, इसलिए मैं जब शुरू किया तो पढ़ते चला गया। तो ये कई काफ़ी बातें हो गई। कहने का मकसद ये है कि ये किताब की ज़ख़ामत अगर आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अब जो छपी है दारुस्सलाम से देख रहा हूँ उसे, तो वो इसी ज़ख़ामत के साथ छपी है। तो असलन वो किताब ही 200-250 सफ़े की होगी, जबकि इसमें 520 सफ़े की है। उतनी की ज़रूरत नहीं थी। खैर, उन्होंने कोशिश की, अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत बख्शे। ये किताब इंतहाई उम्दा है, पढ़ने वालों के लिए बहुत मुफीद है। जब शुरू करेगा पढ़ने वाला तो फिर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इबारत में इतनी चाशनी है और इतनी उम्दगी के साथ बातें बयान करते हैं कि दिल नहीं करता कि आप शुरू करेंगे तो बीच में कहीं छोड़ेंगे। बड़ी उम्दा किताब है, तहक़ीक़ी किताब है, और उसलूब निगारिश बड़ी शानदार है, और अदबी मेयार पर देखेंगे तो आला मेयार पर फाइज़ हैं। पढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम उस शख्सियत से मुतालिक और उनसे मुतालिक जो शुशा फैलाते हैं लोग, उससे मुतालिक हम जान सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही चीज़ सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। आखिर में गुजारिश यही है कि इस तरीके की काविशें अगर आपको अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अहबाब तक शेयर करें, ताकि पढ़ने वाले शायकीन कुतुब इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें और उनके दिल में ये जज्बे मौजज़न हों और कुछ वो भी सीखने के लिए अपने आप को आगे बढ़ा सकें।